ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री स्कंद पुराण की आगे की कथा। महर्षि सूत जी ने कहा कि अब मैं आकाश गंगा नाम वाले तीर्थ का महत्व बताता हूँ। आकाश गंगा के पास ही महान विद्वान रामानुज ने तप किया था। रामानुज जितेंद्रिय और विष्णु के भक्त थे। इन्होंने श्री कृष्ण शरणम मम इन 8 अक्षरों वाले मंत्र का बहुत जाप किया। ये तपस्वी हेमंत ऋतु में भी जल में स्थित होकर तप करता था और इससे प्रसन्न होकर भगवान चक्रपाणि ने उन्हें दर्शन दिए। जब चक्रपाणि ने दर्शन दिए तो उनकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान झलक रही थी। रामानुज ने ऐसे प्रभु का स्तवन किया और कहा कि हे वेंकटेश भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब भगवान ने कहा कि कोई भी वरदान मांग लो। रामानुज ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन से ही धन्य हो गया हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको जान लिया है। यदि मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है, आप ऐसे हैं कि योगी भी आपको नहीं देख सकती, किंतु मैंने आपके साक्षात दर्शन कर लिए हैं। हे प्रभु, मैं आपकी अविचल भक्ति चाहता हूँ। इस पर भगवान ने कहा कि तुम मेरे परम भक्त होंगे और अब तुम इस गंगा के समीप ही निवास करो। तुम के शरीर के अंत होने पर परम गति को प्राप्त होंगे। इस आकाश गंगा के जल में जो स्नान करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। तब रामानुज ने कहा कि मैं आपसे भागवतों के लक्षण जानना चाहता हूँ। तब भगवान वेंकटेश ने कहा कि भागवत वे होते हैं जिनके मन में संपूर्ण जीवधारियों के लिए भलाई होती है, जो ईर्षा नहीं करते और जिनकी कोई कामना नहीं होती, जो बहुत शांत होते हैं। इसके बाद भगवान ने बताया कि कुछ भागवतोम ही होते हैं जो माता पिता की सेवा करते हुए देवों की अर्चना में लगे रहते हैं। वे भागवतम होते हैं जिन भक्तों की रति तपस्वियों में होती है और जो कभी किसी की निंदा नहीं करते, वे इसी श्रेणी में आते हैं। भागवतों के कुछ अन्य लक्षण भी हैं। दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या न करना, केवल भगवान की भक्ति करना, बगीचों और तालाबों की रक्षा करना, अनेक मंदिरों को बनवाना और निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करना तथा श्रवण कीर्तन करना भी उत्तम भागवतों के लक्षण हैं। ऐसे उत्तम भागवत हमेशा अपने ज्ञान को दूसरों को बताया करते हैं, अर्थात जिन शास्त्रों को वे जानते हैं उन्हें औरों को भी बताते हैं। पानी का दान और दान करते हुए एकादशी का व्रत रखते हैं और अपने सारे कर्म मुझे ही अर्पित करते हैं। जो मेरे परम भक्त होते हैं और अपना सारा समय मेरे स्मरण में बिताते हैं, वे उत्तम भागवत होते हैं। श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैंने इस तरह विद्या गंगा तीर्थ का महत्व बता दिया है। इसके बाद ऋषियों ने पूछा कि उस पर्वत में कितने तीर्थ हैं, उन तीर्थों में कितने तीर्थ प्रमुख हैं और किन से किस रूप में वैराग्य की भावना पैदा होती है। ऐसे कितने तीर्थ हैं जो भक्ति की भावना पैदा करते हैं और ऐसे कितने तीर्थ हैं जो मुक्ति देने वाले हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, इस उत्तम अंचल में 66 करोड़ पुण्य स्थल हैं। उन सब में 1008 प्रमुख तीर्थ हैं और इस पर्वत पर 108 तीर्थ ऐसे हैं जो धर्म में प्रेम उत्पन्न करने वाले हैं। 100 तीर्थ भक्ति और वैराग्य प्रदान करने वाले हैं और इस पर्वत पर 6 तीर्थ ऐसे हैं जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ये 6 तीर्थ इस तरह से हैं: विद्या गंगा तीर्थ, पुष्करणी तीर्थ, पाप विनाशक तीर्थ, पांडु तीर्थ, कुमारधारिका तीर्थ और तुम्बी तीर्थ। सभी भक्त कुंभ महीने में जब मगा नक्षत्र का योग पड़ता है तो कुमारधारिका तीर्थ में आते हैं। तब वहाँ स्नान करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ पर मुक्ति भी मिल जाती है। तुम्बी नामक तीर्थ में दोपहर में सभी लोग एकत्रित होते हैं और स्नान करते हैं, इससे उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलता। विद्या गंगा तीर्थ में पूर्णमासी तिथि के दिन स्नान करने पर बहुत फल मिलता है। इस तरह वहाँ पर सोने का दान करने से और कन्यादान से परम पद प्राप्त होता है। जहाँ पर गौदान करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। आश्वयुज
शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में रविवार के दिन पाप विनाशक तीर्थ में स्नान करने पर सब तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद पुष्करणी तीर्थ में स्नान करने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर वही व्यक्ति स्नान कर पाता है जो अनेक जन्मों में पुण्यों को अर्जित कर चुका हो। पूर्णमासी के दिन वेद्य गंगा तीर्थ का महत्व बढ़ जाता है। इस दिन इस तीर्थ में स्नान करने पर बहुत बड़ा फल मिलता है। गंगा में विशेष रूप से पांडु में सब तीर्थ का सम्मेलन होता है और यहाँ पर गोदान का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आश्व योज शुक्ल में सप्तमी तिथि में और रविवार के दिन जब रवि उत्तरायण होता है तो इन तीर्थों में विशेष रूप से पाप विनाशक तीर्थ से स्नान करने से पुण्य मिलता है। धनुर्मास में शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और सूर्योदय के समय पुष्करणी तीर्थ में स्नान करने से परम पुण्य प्राप्त होता है। सालग्राम की शिला का दान अधिक महत्व देता है और इस तरह जो भक्त इन तीर्थों में आकर भगवान विष्णु की सप्त कथा को सुनता है और भक्ति में डूबा रहता है वह हमेशा सद्गति को पाता है। प्रत्येक भक्त के पास दो ही तो मोती ही भगवान के नाम का स्मरण और पुराणों का सुनना। यह कार्य करता हुआ भक्त अजर और अमर हो जाता है। बालक युवा दरिद्र सभी परमात्मा का गुणगान करते हुए और पुराणों को सुनते हुए उच्च बुद्धि को प्राप्त होते हैं। पौराणिक कथा का वाचन सुंदर गांव अपने मित्रों के साथ कोई अच्छा सा स्थल कोई नदी का किनारा हो तो मनोयोग से करना चाहिए। इससे श्रोता और कहने वाले में भक्ति का भाव पैदा होता है। पुराण सुनते समय पवित्र रहना चाहिए और चुप रहना चाहिए। जो लोग बिना भक्ति की भावना के पुराण कथा को सुनते हैं उन्हें कोई फल नहीं मिलता अपितु दुख मिलता है। पौराणिक कथा के सुनते हुए विघ्न उपस्थित करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और जो सुनते तो नहीं लेकिन पुराण कथा सुनने का समर्थन करते हैं वे शाश्वत पद को पाते हैं और जो इस पौराणिक कथा का श्रवण कराते हैं वे सैकड़ों कल्पों तक उत्तम योनियों में जन्म लेते हैं। मुनि वृंद ने कहा कि हे भगवान, आपने कभी पुरुषोत्तम नाम वाले परम सुंदर और महान क्षेत्र के विषय में बताया कि जिस क्षेत्र में भगवान नारायण अपनी मानव लीला में लड़की की मूर्ति धारण कर विराजमान हैं और जिनके दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है, उस पुण्य क्षेत्र के विषय में जरा विस्तार से बताइए। यह सुनकर जैमिनी मुनि ने कहा कि यह पुरुष दिव्य ज्योति से संपन्न भगवान स्वयं विराजमान हैं और यहाँ पर परम पुरुष क्यों इस तरह विराजमान हैं मैं यह भी तुम्हें बताता हूँ। यह कहकर महर्षि बोले कि इस सारे प्रसंग में एक रहस्य छिपा हुआ है और जो वैष्णव नहीं है वे इस प्रसंग को नहीं सुनना चाहिए। किंतु यह क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर जो भी आता है उसे भगवान की भक्ति मिलती है। यह कथा भगवान शंभु से सुनकर स्कंद ने कही थी। यह क्षेत्र ऐसा है कि इनमें अनेक मुनि सर्वश्रेष्ठ रूप से पुरुष रूप धारण करके पशु बपुष्मान रहते हैं और उन्होंने इसलिए इस क्षेत्र को अपने नाम से प्रचारित किया। इस क्षेत्र में जो भी आता है या जो रहता है वह निष्पाप होता है। यह क्षेत्र 10 योजन के विस्तार में है और यह तीर्थराज पुष्कर के जल से उभरा है और इस क्षेत्र में रेत भी नहीं मिलती है। इसके मध्य में महान नीलांचल है। बहुत दूर से ही ऐसा लगता है कि पृथ्वी देवी का एक स्तन उभरा हो। पहले वराह का रूप धारण करके भगवान ने वसुंधरा का उद्धार किया था और पर्वतों के सहित पृथ्वी को स्थिर किया और सभी नदियां समुद्र तथा अन्य क्षेत्र बनाए। इस तरह हे प्रभु आपने पृथ्वी को सदगति दी। एक बार सृष्टि के भार से पीड़ित होकर ब्रह्मा ने विचार किया कि मैं अपना कार्य कैसे प्रारंभ करूं। ब्रह्मा बहुत चिंतित थे कि अचानक उनके मन में एक बात आई कि भगवान विष्णु मेरी आपत्ति को दूर कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का स्तवन किया। उनके गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने प्रार्थना की कि मैंने यह सृष्टि बना दी, अब आप इसका पालन कीजिए क्योंकि आपकी माया से ही यह सारा जगत स्थित है। आप ही आधार और आदेय हैं। आपकी ही प्रेरणा से मनुष्य सब तरह के पाप कर्म करते हैं। हे परमेश्वर, इस संसार की गति आप ही हैं। आप समस्त जीवों पर कृपा करने वाले हैं।
जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की उपासना की तो वे वहाँ उनके पास उपस्थित हो गए और भगवान ने कहा कि आप जिस लिए मेरा स्तवन कर रहे हैं वह कार्य आसान नहीं है, किंतु फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ कि इस सागर के उत्तर दिशा में महानदी के दक्षिण भाग में वह प्रदेश विद्यमान है जहाँ समस्त तीर्थों का पुण्य फल मिलता है। इसके बाद दक्षिण सागर के तट पर श्रेष्ठतम पावन स्थल है। पृथ्वी में परम गोपित स्थान नील पर्वत है। मैं सब तरह के संग से दूर होकर वहाँ स्थित रहता हूँ। मैं क्षर और अक्षर का अतिक्रमण करते हुए पुरुषोत्तम रूप में वर्तमान रहता हूँ। सृष्टि और लय से पूर्ण यह मेरा क्षेत्र है। जिस तरह से मैं यहाँ पर चक्र आदि से युक्त दिखाई देता हूँ उसी तरह से आप मुझे वहाँ देखेंगे। हे महाभाग, आप रोहिणी नाम के स्थान पर चले जाइए और वहाँ मेरा इसी प्रकार दर्शन कीजिए तो आपको अभीष्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु तो उपदेश देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने शास्त्र के अनुसार राजा को कहा कि वह उसे स्थान तथा अन्य चीजें दें। राजा ने पदनिधि से कहा कि तुम एक स्वर्णमयी शाला का निर्माण करो, ब्रह्मा जी के लिए सुंदर घर और उसी तरह ब्रह्मर्षियों के लिए घर बनाते हुए त्रिलोक में निवास करने वाले नागराजों के लिए भी घर का निर्माण करो। तुम्हारे इस काम में विश्वकर्मा भी सहायता करेंगे। वह मुनि फिर राजा इंद्रधुम्न के से बोले कि यह कार्य अलग अलग होना चाहिए और 3 रथों का निर्माण करो। भगवान वासुदेव का रथ गरुड़ के चिन्ह से युक्त पताका वाला हो और सुभद्रा के रथ के ऊपर पद्म ध्वज बनाओ और विष्णु का रथ 16 पहिए वाला होना चाहिए। बलराम का रथ 14 पहिए का और सुभद्रा के रथ पर 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधर का रथ 16 हाथों के विस्तार वाला हो। इस चराचर विश्व को ध्यान से देखो और फिर यह अनुभव करो कि यह पूर्णतया निर्मल रहता है। शास्त्र के अनुसार अनेक ध्वजों का निर्माण करो। बलभद्र का उत्तम धीर ध्वज बनना चाहिए। हे राजा, सबसे पहले श्रीहरि के रथ की प्रतिष्ठा करो और फिर उसके बाद मेरे द्वारा उस रथ की प्रतिष्ठा कराओ। मैं थोड़ी देर के बाद आ जाता हूँ। विश्वकर्मा ने एक ही दिन में मनोहर पहियों से रथ का निर्माण कर दिया। उस पर अनेक तरह के चित्र लगाए और वह 100 घोड़ों से युक्त था। सुंदर तिथि में नारद जी ने रथ की प्रतिष्ठा की और उन्होंने कहा कि हे जैमिनी, यह रथ कैसे प्रतिष्ठित करें। जैमिनी ने बताया कि जिस तरह नारद जी ने रथ की प्रतिष्ठा की थी उसी तरह आप भी कीजिए। उस रथ के पूर्व दिशा भाग में एक सुंदर शाला का निर्माण किया गया था और मध्य भाग में मंडप की रचना की गई थी। मंडप के नीचे एक चौकोर वेदी बनाई गई थी। वह 1 हाथ ऊंची थी। प्रतिष्ठा से एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त में स्वस्ति वाचन करके अंकुर अर्पण किए गए थे। तुम भी इसी तरह करो। इसके बाद प्रातःकाल उस वेदी के मध्य भाग में पद्म, स्वस्तिक और कुंभ आदि स्थापित करने चाहिए। इन पुरुषों को चाहिए कि गंगा के पवित्र जल के पत्ते और मिट्टी से गण की स्थापना करके आचार्य को पूर्व की ओर बैठाकर स्वयं स्थित होना चाहिए और फिर सुंदर माला पहनकर हल एवं पत्तों से युक्त देवेश नरसिंह को प्रतिष्ठित करें। फिर अनेक प्रकार के मंत्रों से उसमें श्रीहरि का आह्वान करें। यहाँ पर गुरु का कर्तव्य है कि 108 बार विधि सहित हवन करें और फिर रथ के संपूर्ण अंगों को चंदन के जल से सींचें। फिर नृसिंह के ध्वज में वायु को प्रतिष्ठित करके विधि पूर्वक पूजन करें। भगवान श्रीहरि प्राणों के कारणभूत हैं और उन्हीं का ही चिंतन करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि मैं स्वर्ण के समान वर्ण वाले स्वामी की वंदना करता हूँ। इसके बाद ब्रह्म केशों से, शंखों की ध्वनियों से और अनेक सुंदर बातों से संगीत के साथ रथ के ऊपर ध्वजा की प्रतिष्ठा करें। फिर पूर्ण आहुति देकर ब्राह्मण को दक्षिणा दें। 12 अक्षरों वाले मंत्र से पूजन कराए। रथ को प्रतिष्ठित करके अनेक मंगल दोषों से और फूलों की वर्षा से क्षत्रिय वैश्यों द्वारा उस रथ को प्रतिष्ठा के स्थान पर ले जाए। अच्छे लक्षण वाले घोड़े उसमें जुते हुए हों और विष्णु के परम भक्त उस रथ को ले जाएं। हे ब्राह्मणों, रथ की इस स्थापना से सभी दैत्य और भूतगण तृप्त हो जाएं। इसके बाद देव को समतल भूमि में लाया जाए और
फिर धीरे धीरे भगवान चक्री के रथ को आगे ले जाया जाए। रथ के संदर्भ में कुछ संकट और विघ्न भी होते हैं। ईसा के भंग हो जाने पर ब्राह्मणों को, यज्ञ के भंग हो जाने पर क्षत्रियों को, तुला के भंग हो जाने पर वैश्यों को और समय के भंग हो जाने पर शूद्रों को भय होता है। यदि कोई रथ की धुरी टूट जाए तो अनावृष्टि होती है और उसके पृष्ठभाग के भंग होने पर प्रजा को भय होता है, और जब ध्वजा का पतन हो तो राजा का परिवर्तन होता है। इस तरह से अनेक अपशगुन जनपद का विनाश करते हैं। जब ऐसा हो तो शांति यज्ञ करना चाहिए। घी शहद से हवन करते हुए राजा और ब्राह्मण को मंगल की कामना करनी चाहिए। सभी देवताओं से प्रार्थना करते हुए महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो स्कंद पुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।